हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले पदार्थ, उसी चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न देखिए क्या है साइंस में। रेशे किसे कहते हैं, यानी रेशा किसे कहते हैं। तो आप आज समझते हैं रेशा क्या होते हैं। देखिए, रेशा तंतु धागे जैसी संरचना है, यानी रेशा तंतु का मतलब होता है महीन पतला धागा, यानी काफ़ी महीन पतला धागा, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या काफ़ी महीन और पतला धागा है। तो जो रेशा है वो तंतु यानी कि महीन पतले धागे जैसी संरचना है, जो इतने मजबूत व लचीले होते हैं जिनसे रस्सी, जाल तथा वस्त्र आदि बनाए जा सकते हैं। यानी जो ये धागे होते हैं वो काफ़ी मजबूत और लचीले होते हैं, जिनका प्रयोग करके रस्सी, जाल तथा वस्त्र बनाए जा सकते हैं। उदाहरण में देखिए, कपास, ऊन तथा रेशम प्राकृतिक रेशे हैं। आपके कपास से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ऊन से भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। इसी प्रकार रेशम, यानी जो आपके ऊन और रेशम हैं, ये सभी आपके प्राकृतिक रेशे हैं, यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे हैं। और इन रेशों का प्रयोग करके आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है रेशमी वस्त्र यानी रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और ऊन से भी काफ़ी ऊलन क्लॉथ्स यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको निर्मित किया जाता है। और कपास से भी आपके वस्त्र ही बनते हैं, यानी कपास का भी प्रयोग जो है वस्त्र बनाने में किया जाता है। कपास से धागे यानी जो है उन्हीं धागों से काफ़ी सारी बुनाई करके जो है कपड़े का निर्माण होता है। और रस्सियाँ बनाई जाते हैं, जाल बनाए जाते हैं, यानी रस्सियाँ निर्मित होती हैं, यानी पतली धागे की जो डोरियाँ होती हैं, कई सारी पतली धागों से जोड़ करके एक मोटी रस्सी बनाई जाती है और इससे जाल बनते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रेशे क्या होते हैं। तो रेशे जो है पतली महीन धागे जैसी जो संरचनाएं हैं वो हमारी रेशे कहलाती हैं, और रेशे मजबूत व लचीले भी होते हैं। इसी के बाद दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं। आपको कृत्रिम रेशे बताना है। ये आप ऊपर जो पढ़ रहे थे, कपास, ऊन तथा रेशम, ये सभी प्राकृतिक रेशे थे। और अगला प्रश्न है हमारा कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे से समझ में आता है कि ऐसे रेशे हैं जिनको कृत्रिम रूप से नहीं, जो प्रकृति के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे जो होते हैं ये प्राकृतिक रेशों का ही उपयोग करके कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। तो वस्त्रों की जब अत्यधिक मांग हो गई, यानी अत्यधिक डिमांड के कारण, अत्यधिक मांग के कारण, आवश्यकता के कारण वैज्ञानिकों ने क्या किया, कृत्रिम रेशे का विकास किया, जिसमें इन्होंने प्राकृतिक रेशों को ही जो है इस्तेमाल करके कृत्रिम रेशे का निर्माण किया। यानी कृत्रिम रेशे ऐसे रेशे होते हैं जिनको वैज्ञानिकों की खोज के द्वारा जो है मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं, मानव के द्वारा इनको निर्मित किया जाता है। तो कृत्रिम रेशे देखिए क्या है कृत्रिम रेशे। प्रमुख कृत्रिम रेशे निम्नलिखित हैं। पहला है रेयान या कृत्रिम रेशम। जो रेयान है इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। वैसे रेशम जो है ये रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। बॉम्बेक्स मोराई इसका जीववैज्ञानिक नाम होता है, जो रेशम बनाता है। तो रेशम जो है वो प्राकृतिक रूप से रेशम के कीड़े से तैयार किया जाता है, परंतु जो रेयान है इसको भी कृत्रिम रेशम कहा जाता है।
क्योंकि इसके रेयान के जो लक्षण होते हैं वो रेशम जैसे ही होते हैं, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है। जो आपका रेयान होता है, जिसके ये आपका पहला प्राकृतिक रेशा जो है, इसका निर्माण कपास, जो आपका यानी शुद्ध कपास होता है, यानी जो आपका प्राकृतिक रेशा कपास है, और इसके साथ में लकड़ी सेलुलोज कच्चा पदार्थ मिला करके जो है तैयार किया जाता है। और रेयान को जो है पुनः निर्मित करने के लिए, यानी पुनः निर्मित रेशम, ये पुनः निर्मित रेशे ये प्राकृतिक रेशों को ही परिवर्तित करके प्राप्त किया जाता है। आपको बताया है जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशों से ही बनाए जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए रेयान को शुद्ध कपास और लकड़ी सेलुलोज एक पदार्थ होता है जो पौधों में पाया जाता है। तो सेलुलोज यानी जो लकड़ी और सेलुलोज है, उन दोनों को कच्चा पदार्थ और शुद्ध रेशम दोनों को मिला करके, शुद्ध कपास को मिला करके ये आपका रेयान यानी कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। तो इस रेयान का जो ये है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो रेयान का जो प्रयोग है, जो हमारी नर्सेज होती हैं, जो नर्स होती हैं, उपचारिका का काम करती हैं डॉक्टरों के साथ अस्पतालों में, उनकी जो ड्रेसें होती हैं, उनकी जो पोशाकें होती हैं, उनको तैयार करने में ये रेयान या कृत्रिम रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसका तैयार करने का कारण ये है कि रेयान से जो बना हुआ ड्रेस होता है, कपड़ा होता है, वो आसानी से धुल जाता है, धुलने में परेशानी नहीं होती है। इसके बाद जो आपका रेयान है, इसका प्रयोग पट्टियाँ बांधने में, कई सारी पट्टियों को एक साथ जोड़ने में भी इस रेशे का इस्तेमाल होता है। और वाहनों के जो टायर हैं उनको और अधिक मजबूत बनाने के लिए इस रेशम का प्रयोग किया जाता है, यानी कृत्रिम रेशम या रेयान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला हम देखते हैं नायलॉन। दूसरा हमारा कृत्रिम रेशा जो है, कृत्रिम रेशा है नायलॉन। तो नायलॉन क्या होता है? ये जो है कृत्रिम रेशों की सबसे अच्छी किस्म होती है, यानी इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है नायलॉन की। जो हमारे कृत्रिम रेशे तैयार किए जाते हैं उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का नायलॉन होता है। तो इस नायलॉन का क्या जो है प्राकृतिक, इसको जो है तैयार करने में नायलॉन को किसी प्रकार के प्राकृतिक रेशे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी ये प्राकृतिक रेशे से निर्माण नहीं होता है। ये पेट्रोलियम के उत्पादों, जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसकी खास बात है कि ये जो नायलॉन होता है ये सिकुड़ता नहीं है, यानी सिकुड़ते नहीं हैं, ये स्थायी रूप से इनकी क्रीज बनी रहती है, यानी जिस प्रकार से इनको रखा जाता है उसी प्रकार से ये नायलॉन बने रहते हैं, ये सिकुड़ते नहीं हैं, इनकी क्रीज बनी रहती है। और नायलॉन धागे जो है सबसे पहले न्यूयॉर्क तथा लंदन में जो है विकसित किया गया था, ऐसा जानकारी है। इसके बाद इसका हम इस्तेमाल देखते हैं नायलॉन का कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नायलॉन का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है जुराबे बनाने में, यानी जो आपके सॉक्स होते हैं मोजे बनाने में, और दूसरा टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, टूथ ब्रश के ऊपर जो रेशे होते हैं जिनसे हम दांतों को सफाई करते हैं, उनको बनाने में किया जाता है। इसके साथ मशीन के छोटे पुर्जों को भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वॉशर, गडारी, वॉशर वगैरह बनाने में इसको नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशर आपने देखे होंगे, किसी पेच यानी रिपिट को फंसाने के लिए, मजबूत दबाने के लिए वॉशर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ऊन के साथ ये जब मिलाया जाता है नायलॉन, तो ऊन के साथ मिला करके नायलॉन का प्रयोग जो है वो कालीन बनाने में, यानी जो आपकी फर्श दरी होती हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। इसके साथ साथ ऊन के साथ मिलाने पर ऊनी वस्त्रों को भी बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इसका उपयोग जो है मछली पकड़ने के जाल बनाए जाते हैं नायलॉन से, पैराशूट के कपड़े, पैराशूट जो आकाश में वगैरह उड़ते हैं हवा में, तो पैराशूट की छतरी, कपड़े, डोरी बनाने में, चढ़ने वाली रस्सियाँ बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला हम देखते हैं आपका पॉलीएस्टर। इसमें आपके जो है
टेरिलीन या टेरीन या डेक्रॉन आता है। इसमें आपका जो पॉलीएस्टर है, इसमें टेरिलीन को ही टेरीन या डेक्रॉन कहा जाता है। तो हम अब समझते हैं पॉलीएस्टर में टेरिलीन क्या होता है। देखिए, पॉलीमर थैलिक एसिड तथा एथीन ग्लाइकॉल के अणुओं से जो है पॉलीमरीकरण के द्वारा टेरिलीन बनाया जाता है। टेरिलीन जल्दी से क्या होता है, ये आग पकड़ने वाला पदार्थ है। अगर टेरिलीन में आग लग जाती है तो ये बहुत ही जल्दी जल जाता है। और टेरिलीन की जो रेशे हैं वो मजबूत थर्मोप्लास्टिक तथा रासायनिक व जैविक कारकों की क्रिया का जो विरोध करने वाले होते हैं। यानी इसके जो रेशे हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और ये रासायनिक क्रियाएं नहीं करते हैं, जैविक क्रियाएं नहीं करते हैं टेरिलीन। और इसका प्रयोग जो है, यानी इसका प्रयोग करने पर सलवटें नहीं पड़ती हैं। यानी टेरिलीन का प्रयोग करने से टेरिलीन जो है सिकुड़ता नहीं है, सिमटन नहीं पड़ती है इसमें। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है नावों में जो है जल यात्रा करने में किया जाता है। यानी जो नाव होती हैं, नाव के जो पाल होते हैं, नाव को ऊपर से ढका जाता है ना, तो नाव को ढकने के लिए टेरिलीन की जो चादर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसका प्रयोग जो है फायर हाउस या कन्वेयर बेल्ट बनाने में किया जाता है। फायर हाउस जो आग बुझाने वाली गाड़ियां होती हैं उनमें जो है इस्तेमाल किया जाता है। और कन्वेयर बेल्ट भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग जो है उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी जो श्रमिक होते हैं वो टेरिलीन के बने हुए वस्त्र यानी टी शर्ट या पोशाकें ऊपर से पहनते हैं, जिससे वो उनके शरीर की सुरक्षा होती है। इसके साथ इसका प्रयोग जो है शूटिंग शर्टिंग वस्त्र बनाने में, यानी शूटिंग शर्टिंग जो आपके रेडीमेड वस्त्र आते हैं, जो आपके रेडीमेड कपड़े के बने हुए टी शर्ट वगैरह आती हैं, शर्ट्स आती हैं, वो टेरिलीन से बनी हुई होती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इसी में ये आपका टेरिलीन या टेरीन या डेक्रॉन है। पॉलीएस्टर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका टेरिलीन या टेरीन या डेक्रॉन था। इसी का दूसरा आपका पॉलीएस्टर है जिसको हम कहते हैं पॉलीथीन टेट्रोथैलेट। ठीक है, तो हम उसको भी लिखेंगे पॉलीथीन टेट्रोथैलेट, पॉलीथीन टेट्रोथैलेट होगा। ठीक है, इसमें भी आपकी मात्रा होगी टेट्रोथैलेट। इसके बारे में भी अभी जानते हैं क्या होता है ये पॉलीथीन टेट्रोथैलेट। देखिए ये क्या है, ये एथीन टेट्रोथैलेट के पॉलीमरीकरण से तैयार किया जाता है। इसे पतली चादरों में ढाला जाता है, यानी इसकी पतली पतली चादर्स बनाई जाती हैं जिसे अन्य किसी सूत में बुना जा सकता है। यानी ये पतली पतली पॉलीथीन टेट्रोथैलेट की पतली पतली चादर जो है वो किसी और रेशे के साथ, किसी और धागे के साथ मिलाकर के बुना जाता है। और इनका प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा पैकेजिंग फूड के कंटेनर बनाने में किया जाता है। यानी जो हमारे कुछ ऐसे फूड होते हैं, भोजन खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको पैक किया जाता है काफ़ी समय तक, तो उसको पैक करने के लिए डिब्बे यानी कंटेनर बनाए जाते हैं पॉलीथीन टेट्रोथैलेट से। और इसका प्रयोग जो कैसेट रिकॉर्डर तथा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर को चुंबकीय टेप में जो है टेप बनाने में किया जाता है। जो हमारी कैसेट रिकॉर्डर आती हैं, वीडियो रिकॉर्डर की कैसेट होती है, उनके चुंबकीय टेप को बनाने में, उसके ऊपर जो आपने देखा होगा जो हमारी कैसेट्स थी, पुरानी ऑडियो कैसेट्स थी जिनसे हम गाने सुनते थे, उनके अंदर पतला चमकीला सा धागा अंदर लगा रहता है, टेप लगा रहता है, वो आपका पॉलीथीन टेट्रोथैलेट से ही बना होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो है कृत्रिम वस्त्रों को बनाने में बहुतायत मात्रा में किया जाता है, क्योंकि पॉलीथीन टेट्रोथैलेट से बने हुए जो वस्त्र होते हैं ये स्थायी रूप से इनकी क्रीज जैसे बनाई जाती है वैसे ही बनी रहती है, यानी इसकी क्रीज टूटती नहीं है, अर्थात ये कपड़े जो है सिकुड़ते नहीं हैं और साथ में इनमें धुलने में आसानी होती है। इसके बाद हमारा चौथा प्रमुख कृत्रिम रेशा है कोरोसील। देखिए कोरोसील जो है
इसका निर्माण, कोरोसिल का निर्माण विनाइल क्लोराइड के उच्च पॉलीमर का, यानी ये जो है, ये कोरोसिल जो है ये विनाइल क्लोराइड का उच्च पॉलीमर का वैज्ञानिक या व्यापारिक नाम है। तो कोरोसिल जो है ये किसका, विनाइल क्लोराइड का जो है व्यापारिक नाम है, यानी इसको विनाइल क्लोराइड भी कोरोसिल को कहा जाता है। तो कोरोसिल का सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल वाटरप्रूफ के रूप में किया जाता है, यानी काफी ये वाटरप्रूफ होता है, ये पानी से बचाता है। तो इस पे जो है रेशम, रेयॉन या सूती वस्त्रों का आवरण चढ़ा करके जो है इन्हें वाटरप्रूफ बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी इससे जो है वाटरप्रूफ वस्त्र बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग हम बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में करते हैं। और इससे जो है वाटरप्रूफ पर्दे बनाए जाते हैं, जिन्हें हम बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाटरप्रूफ पर्दे जो है आसानी से पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सोखते नहीं है, जिससे जो है काफ़ी समय तक इनकी लाइफ होती है, काफ़ी समय तक ये स्थायी रूप से काम करते हैं वाटरप्रूफ पर्दे। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख रेशों के बारे में बात की गई। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रेशा था। रेशा यानी कृत्रिम रेशा और रेशा क्या होता है समाप्त होता है। आप दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी पे जो है फेयर करना और लर्न भी करना।